हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इजी लर्निंग एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। और साथ में हम लोग याद कैसे करेंगे इसके लिए कुछ ट्रिक्स भी देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा समझने के लिए और ट्रिक्स से फार्मूला को याद रखने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का सभी फार्मूला याद हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इस रेशियो को याद करने का ट्रिक ये है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ से P बाय एच ये साइन थीटा होगा, B बाय एच कॉस थीटा होगा और P बाय बी टेन थीटा होगा। इस तरह से नीचे से अगर देखेंगे H बाय पी कॉसिक थीटा होगा, H बाय बी सेक थीटा होगा और B बाई पी कॉट थीटा होगा। तो इस ट्रिक के हेल्प से हम लोग इस फार्मूला को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसमें क्या है कि कॉसिक थीटा जो होता है 1 बाय साइन थीटा होता है, सेक थीटा जो होता है 1 बाय कॉस थीटा होता है और कॉट थीटा जो होता है 1 बाय टेन थीटा होता है। नेक्स्ट फार्मूला है क्वोशेंट रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब टेन थीटा जो होगा वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होगा, कॉट थीटा जो होगा वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा और टेन थीटा और कॉट थीटा को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 होगा। नेक्स्ट फार्मूला है स्क्वायर रिलेशन। मेन फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो साइन को इस साइड ले जाएंगे माइनस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें भी अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो टेन को इस साइड ले जाएंगे, तो टेन इस साइड आएगा तो प्लस में आएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड टेन स्क्वायर थीटा का अगर वैल्यू निकालना चाहें तो टेन को इस साइड ले जाएंगे पॉजिटिव में और 1 को इस साइड ले आएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और स्क्वायर का लास्ट फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड ले आएंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइन जो होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो कॉट स्क्वायर को इस साइड ले आएंगे और 1 को इस तरह माइनस कर देंगे, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कोट का 90 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो चलिए समझते हैं ट्रिक को। यहाँ पे है साइन और इधर है एंगल, इधर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पे है एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कोट, और यहाँ पे 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं, 45 डिग्री को पाई बाई 4 बोलते हैं रेडियन में, 60 डिग्री को पाई बाई 3 बोलते हैं एंड 90 डिग्री को पाई बाई 2 बोलते हैं रेडियन में। तो चलिए अब याद देखते हैं कि इसका वैल्यू को हम लोग कैसे याद रख सकते हैं ट्रिक से। तो सबसे पहले 0 में लेंगे 0 बाई 4, 30 में लेंगे 1 बाई 4, 45 में लेंगे 2 बाई 4, 16 में लेंगे 3 बाई 4 और 90 में लेंगे 4 बाई 4। सभी को रूट में रखेंगे और यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगा वही उसका एंगल का वैल्यू होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 बाई 4 0 हो जाएगा, तो साइन 0 का वैल्यू 0। 1 बाई 4 यहाँ से 1 बाहर निकलेगा और 4 से 2 बाहर निकलेगा, तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2।
इसी तरह साइन 45 देखेंगे तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे 2/4 को, तो 1/2 आएगा, यहाँ से 1 बाहर निकलेगा और यहाँ से √2, तो साइन 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का देखेंगे तो यहाँ से √3 बाहर होगा, √3 होगा और 4 से 2 बाहर होगा, तो साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2। एंड यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 और √1 का वैल्यू होगा 1। तो इस तरह से 90 डिग्री साइन का वैल्यू निकल जाएगा। अब इसका हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो कॉस का देखेंगे तो ऐसा उल्टा चलेंगे, तो जो साइन 90 का है वो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू है 1। साइन 60 का है वही कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2। साइन 45 और कॉस 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 सेम है। इसी तरह साइन 60 का वैल्यू, अब यहाँ उल्टा चलेंगे तो 1/2 जो है 30 का साइन, उसी का वैल्यू हो जाएगा कॉस 60 का, और यहाँ पे साइन 0 है और यहाँ पे साइन कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह फ्रेंड्स 10 का देखेंगे तो साइन बाय कॉस जो होता है वो 10 होता है, तो 0/1 0 हो जाएगा, 1/2/√3/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3। यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2, साइन बाय कॉस कैंसिल होगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे 1/2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √3 हो जाएगा, और यहाँ 1/0, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 3 वैल्यू अगर याद हो जाता है तो कॉसेक, सेक और कोट हम लोग इजीली याद कर सकते हैं। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन 0 है 0 डिग्री का तो कॉसेक इन्फिनिटी हो गया। साइन 30 का 1/2 है तो साइन 30 का 1/2 है तो कॉसेक का वैल्यू होगा 2। साइन 45 का 1/√2 है तो इसका हो जाएगा √2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 है तो इसका हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे इसका 1 है तो 1 का 1 ही होगा। इसी तरह सेक का जो वैल्यू है वो कॉस से रिलेटेड है। कॉस 0 डिग्री 1 है तो ये भी 1 हो गया, ये √3/2 है 30 डिग्री कॉस का, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे 45 का वैल्यू 1/√2 है, यहाँ पे √2 हो जाएगा, इसका 1/2 है, यहाँ पे उल्टा 2 हो जाएगा, यहाँ 0 है तो उसका इन्फिनिटी हो जाएगा। इसी तरह कॉट का जो वैल्यू है वो 10 का उल्टा होगा, यहाँ 0 है तो उसका उल्टा इन्फिनिटी होगा, यहाँ 1/√3 है तो ये √3 होगा, यहाँ पे 1 है तो ये 1 है, यहाँ √3 है तो 1/√3 है, और यहाँ पे इन्फिनिटी है तो ये 0 है। तो इस तरह से अगर हम लोग साइन, कॉस और 10 का वैल्यू याद कर लेते हैं तो बाकी ये तीनों आसानी से याद हो जाएगा। साथ में साइन का वैल्यू अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो कॉस उसका उल्टा होता है, और साइन और कॉस को डिवाइड करके हम लोग 10 का वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें अगर एंगल 90 और 270 होता है तो चेंज होता है, और अगर 180 और 360 होता है तो चेंज नहीं होता है। चलिए समझते हैं। अगर 90 और 70 डिग्री है तो साइन कॉस में, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में बदल जाता है। और अगर 180 और 360 है तो चेंज नहीं होता है, साइन साइन रहता है, कॉस कॉस होता है, टेन टेन होता है, कॉट कॉट होता है, सेक सेक होता है, और कॉसेक कोसेक होता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन कॉस में बदल गया, थीटा ये आ गया। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस साइन में बदल गया और ये थीटा आ गया। टेन 90 माइनस थीटा, टेन कॉट में बदल गया और थीटा आ गया। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 10 में बदल गया और ये थीटा आ गया। सेक 90 माइनस थीटा, सेक कॉसेक में बदल गया और थीटा आ गया। कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक सेक में बदल गया और ये थीटा आ गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो ट्रिक के हेल्प से हम लोग याद कर सकते हैं ये देखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप ये वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए।